हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हम लोग का पंचायती राज। इस टॉपिक का जितने सारे क्वेश्चन बने हैं और जितने सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब सारे, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ऑप्शन ए है भाग 6, ऑप्शन बी है भाग 7 एंड ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 9। तो हम लोग का जो पंचायती राज संबंधी जो कुछ भी प्रावधान दिया गया है वह भारतीय संविधान की भाग 9 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है क्योंकि पंचायती जो राज है वो भाग 9 में है और नगर पालिका भाग 9 क में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 9 क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो इसको जो कही गई है वो है भाग 4, क्योंकि भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 36 टू 51 के बीच में आता है और इसमें आता है भाग 4 और इसी में उल्लेख किया गया है ग्राम पंचायतों का। तो अगर आपको पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों की स्थापना के बाद किस भाग में कही गई है तो वो भाग 4 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन करने का आदेश देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40, क्योंकि अभी मैंने यही चीज़ बताया कि जो ग्राम पंचायत या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका उल्लेख किया गया है वह 36 से 51 के बीच में है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40 में। और ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 40 आप इसको याद कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो ग्राम पंचायतों का कार्यक्रम अनुसूची 11 में ही उल्लेख किया गया है जो संविधान का 1993 ईस्वी का संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था 11वां अनुसूची को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? वह सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर आधारित है। पंचायती राज की प्रणाली जो आधारित है वह सत्ता की विकेंद्रीयकरण पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रदान करता है? तो स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र प्रशासन की स्थापना करता है। अच्छा, क्या आपको पता है पंचायती राज की स्थापना क्यों हुआ? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में विकसित करने के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई और ये स्थानीय तौर पर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था है। समझ गए क्वेश्चन आप और आंसर भी समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो क्या है हम लोग का राइट आंसर? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण।
तो हम लोग का जो ग्राम पंचायत का प्रधान लक्ष्य है वो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, इसका उद्देश्य क्यों हुआ? पंचायती राज्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता का विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अधिक ग्राम पंचायतों का बोलेंगे तो इसमें से क्या हुआ? जनता के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। जैसे कई इलाकों में महिला पिछड़े वर्ग में रहती है, तो इस पंचायती राज व्यवस्था में उन लड़कियों को क्या दिया गया? विशेष प्रावधान दिया गया, 50% या 1/2 इस तरह करके इन लोगों को इस व्यवस्था से जुड़ा गया। और भारत के प्रशासन में भी इन लोगों का अहम अधिकार या फिर अहम हिस्सा दिया गया पंचायती राज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, रिपीटेड क्वेश्चन है। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में ही किया गया था 1993 ईस्वी को। जो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित था? तो पंचायती राज से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, अभी वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन मिल गया, पंचायती राज प्रणाली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? अभी हम बताए थे पंचायती राज प्रणाली जो है वो उल्लेख किया गया है 40 में, और 40 आता है नीति निर्देशक सिद्धांत में। चलिए बहुत ही अच्छा, ये नीति निर्देशक सिद्धांत अगर आपको पूछे भाग तो भाग 4, कितना? भाग 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। कब? 1993 को। अभी मैं यही चीज बार बार ये चीज रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मतलब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सब घुस जाना चाहिए, और इतनी बार रिपीटेड हो चुके हैं अभी तक सेशन में कि आपके दिमाग में घुस गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? जो पंचायती राज थे उनको बहुत सारे काम सौंपे गए, जिसमें से 29 वर्क्स इसके अंतर्गत आते हैं। यह आता है पंचायत राज सूची में आता है, और राज सूची इसको कितने काम सौंपते हैं? वो 29 वर्क सौंपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप जीके में 0 हैं तो इस क्विज के बाद अगर आप पंचायती राज टॉपिक से 0 हैं तो इस टॉपिक में, इस टॉपिक को देखने के बाद, अब इस क्विज को लगाने के बाद आप एक भी क्वेश्चन मिस्टेक या फिर मिस नहीं जाएगा। और जितने सारे क्वेश्चन उठते हैं ये सब सारे क्वेश्चन हमने चुन चुन के उठाए हैं, और जितने सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को संग्रह किए हैं। और चलिए क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष की कम से कम कितने पद महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो महिलाओं के लिए क्या? 1/3 इतनी लड़कियों को आरक्षित किया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। अगर ग्राम पंचायत में मानो कि अगर 300 मानो 300 कैंडिडेट इसको लेना है, ग्राम पंचायत को 300 सदस्य होंगे, उसमें से 100 सदस्य जो होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे महिला। क्या होंगे? महिला। तो आप समझ गए होंगे 1/3 का मतलब। तो इन लोगों का जो संस्थाओं में अध्यक्ष में से कम कितने पद की महिलाओं के आरक्षित किए गए
किए गए हैं वो 1/, या 1/3 बोल सकते हैं, या 1/3 बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन का प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि समाज में अब तक क्या हो रहा था, सिर्फ पुरुषों को भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, कैसे काम होगा, क्या काम होगा, और सौंपा भी जा रहा था तो सिर्फ पुरुषों को ही सौंपा जा रहा था। लेकिन जैसे ही पंचायती राज बना, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला। उसके बाद इस दर्जे के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया सीट। मतलब हम बोल सकते हैं कि कौन से ऐतिहासिक कदम उठाए गए, तो महिला वर्ग के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के विशेषता निम्नलिखित या निम्न नहीं है, सॉरी 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। आपको ये बताना है कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो क्या है ग्राम पंचायत की विशेषता, ये तो है। प्रत्यक्ष चुनाव, ये भी है। और पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ये भी है। कब मिला? 1993 को। इसलिए रिपीटेड कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। कितनावा अनुसूची के तहत? 11वीं अनुसूची के तहत। ठीक, माइंड में आ गया होगा। अब लड़कियों के लिए जो आरक्षित किया गया था वो 1/3 किया गया था, मतलब 1/3, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया, ऑप्शन में दिया गया 2/3, तो जो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। मतलब अगर आपको कोई वोट देना है तो आप इस कैंडिडेट को, मतलब जो पंचायती राज के जो कुछ भी कैंडिडेट होगा वो डायरेक्ट आपके वोट देंगे, और ये गुप्त मतदान के तहत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम में भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो होते हैं वो आरक्षित संस्थाओं के चक्रानुक्रम से भरे जाते हैं। जैसे अगर 300 पद है, उसमें से 100 पद खाली हुआ, तो इस साल 100 पद भरे गए, अगले साल फिर 100 पद, फिर अगले साल 100 पद, इस तरह से भरे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो अगर हम लोग पंचायत राज का विघटन हो जाए तो आपको क्या करना होगा, मतलब ये सिस्टम क्या करना होगा कि आपको 6 महीना के अंदर ही आपको फिर से चुनाव करने पड़ेंगे। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। अगर 6 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये इसके रूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, वो होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। हम अभी थोड़ा देर पहले बोले कि पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत। तो इसीलिए यह क्या होता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो ये कौन चुनाव करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? जो पंचायत राज के जो कोई भी सदस्य होते हैं, जैसे कि मुखिया हम लोग के, जिला परिषद या फिर वार्ड मेंबर, ये सब सारे के कार्यकाल जो होते हैं वो 5 साल के होते हैं। कितने साल के होते हैं? 5 साल के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत राज
के प्रबल समर्थक थे। तो कौन कौन पंचायत राज के लिए मांग कर रहे थे और इसके समर्थक में थे? तो ये क्वेश्चन आपको हाई लेवल में मिलेगा। कि कौन से लेवल में मिलेगा आपको क्वेश्चन? ये हाई लेवल में मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का और भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो हम इसका राइट आंसर देखेंगे। महात्मा गांधी भी पंचायत राज के लिए प्रबल समर्थक थे। सिद्धराज टोडा ये भी एक प्रबल समर्थक थे पंचायती राज के, और राजीव गांधी भी प्रबल समर्थक थे। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो वो कौन थे? वह थे राजीव गांधी। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक, मतलब कि पंचायत राज जो था वो महिलाओं और कमजोर वर्ग के जो कोई भी आदमी था उसको पंचायती राज में सदस्य के रूप में बनाने में जो समर्थक थे वो राजीव गांधी थे। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये बहुत बार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? वह हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। कितनावा सूची में इसको डाला गया था? 11वीं अनुसूची में। ये भी याद कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ था वो उसी दिन से हो गया था, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव, जब पंचायत चुनाव की बात आती है तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो इसका जो फैसला लेता है वह राज्य सरकार ही लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ, मतलब पंचायती राज का अभी तक दर्जा नहीं मिला था लेकिन स्टार्टिंग हो गया था। तो वो हुआ था 1959 को, मतलब 1959 ईस्वी को यह प्रारंभ हो गया था पंचायती राज का, लेकिन उस समय संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया तो कौन सा राज्य में पंचायती राज को प्रथम समझो कि चलाया गया या फिर अपनाया गया? तो वो स्टार्टिंग हुआ था, वो हुआ था राजस्थान में। कहाँ हुआ था? ना राजस्थान। और जगह का भी नाम याद रखिए, नागौर, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में इसको डाला गया क्वेश्चन। तो नागौर जिला के में पंचायती राज प्रथम लागू हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसएससी में और रेलवे में बहुत ही बार इसको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो तो अभी बता दिए कि 1959 को ही हो गई थी। वो कहाँ हुई थी? वो राजस्थान में हुई थी। कौन सा जिला में हुआ था? वो नागौर जिला में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो पहले राजस्थान अपनाया, फिर उसके बाद उसके देखा देखी में ही आंध्र प्रदेश भी पंचायती राज को अपना लिया। तो सबसे पहले किसने अपनाया था? राजस्थान ने। फिर उसके बाद किसने अपनाया था? वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। तो हम अभी बताएं कि राजस्थान के बाद मतलब कौन सा राज्य अपनाया था? वो आंध्र प्रदेश ने अपनाया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1900, अच्छा ये डेट भी याद करना था, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? तो अभी हम तो आपको बता चुके थे कि नागौर जिले में राजस्थान में अपनाया गया था पंचायती राज को, सबसे पहले यहीं पे शुरू हुआ था और अभी तक इसका संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ था? नागौर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो जो प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कब प्रारंभ किया गया था? वो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, मतलब सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का जो अर्थ था वह था लोक भागीदारी। मतलब इस कार्यक्रम में सामुदायिक कार्यक्रम का जो विकास का कार्यक्रम था वह मुख्य उद्देश्य था कि लोगों की भागीदारी हो, अधिक से अधिक लोगों की हमारी इस समुदाय में भागीदारी हो और लोगों का विकास हो सके। अधिकतर प्रयास किया गया लड़की वर्गों का, मतलब महिला वर्गों का, और किसको? मतलब कमजोर वर्गों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई, कब की गई? सामुदायिक विकास की योजना वो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास की योजना को शुरू किया गया और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? लोक विकास। क्या था? लोक। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है, तो सामुदायिक विकास का जो ये पंचायती राज ही कुछ काम करता था, लेकिन इसमें से असफलताएं आ गई। इसका वजह था कि अशिक्षित होना। क्या था? बहुत सारे लोगों का अशिक्षित होने की वजह से यह समुदाय कार्यक्रम सक्सेस नहीं हो पाया, ये अनसक्सेस हो गया। वजह क्या था? अशिक्षा या फिर अशिक्षक। बहुत सारे आदमी अशिक्षित थे, इसकी वजह से वो। चलिए पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, तो बलवंत राय समिति प्रतिवेदन है। मतलब बलवंत राय समिति मतलब बलवंत राय मेहता एक नाम है और इसने एक समिति का गठन किया था जो पंचायती राज से संबंधित था और उसी ने सबसे पहले बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता से दिया गया। क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति किसी से संबंधित है, तो वो संबंधित है पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। आप इसको रट लीजिए या याद कर लीजिए या समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो चुका है कि बलवंत राय मेहता और इसने जो समिति बनाई थी वो किससे संबंधित थी? वो पंचायती राज से संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है, तो वो बलवंत राय मेहता समिति है। अब लोक विकेंद्रीकरण की योजना मतलब लोक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि शासन की एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाए ताकि आम व्यक्ति के सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। आपको बहुत अच्छी तरीके से लोक विकेंद्रीकरण की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप समझ गए होंगे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता ने ही बताया था कि वह
तीन स्तरीय हो। कितने स्तरीय हो? 3 स्तरीय। क्या क्या हो ये भी आप जान ले। तो ये पहला क्या हो? ग्राम सभा। पहला क्या हो? ग्राम सभा। और दूसरा क्या हो? पंचायत समिति। और तीसरा क्या हो? जिला परिषद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज भी बलवंत राय मेहता समिति के तहत ही चलती है। और इसने कौन से स्तर बताए थे? त्रिस्तरीय। एक बार रिपीट करते हैं, कौन कौन सा स्तर? ग्राम सभा स्तर, दूसरा पंचायत समिति स्तर, तीसरा जिला परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीय और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो जो अभी बताएं कि लोक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का जो सिफारिश किया था, उसका जो सभापति था वो कौन था? वो बलवंत राय मेहता था खुद। और बलवंत राय मेहता ने ही ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का जो सिफारिश किया था, वो सिफारिश का जो समिति का नाम दिया था वो बलवंत राय मेहता समिति ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन आपको न्यू लगे, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन कौन से सही है ये चीज जान लेते हैं पहले। तो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन योगों से एक अभिन्न अंग है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 ईस्वी से प्रभावी है। यही गलत है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को यह संविधान में रूप में आया। उसके बाद यह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये गलत है। क्या क्या सही है ये चीज जान लेते हैं। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ा संरचना है, सही बोले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी उसके अंतर्गत को बढ़ावा देता है। मतलब पंचायती राज को कौन सा अनुच्छेद बढ़ावा देता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन गया 243 जी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही पंचायती राज का जो वैल्यू है वो वैल्यू को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन पंचायती राज संस्था को कितने स्तर में करने का सुझाव दिया? कितने स्तर में? 3 स्तर में। अभी थोड़ा देर फिर पहले बताएं, फिर से और एक बार रिपीट करते हैं। ग्राम सभा, उसके बाद कौन सा? उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। कौन सा? ग्राम, पंचायत और जिला। और अभी भी जो काम होता है पंचायत समिति संस्थाओं का, वो इसी आधार पर काम होता है, ग्राम, पंचायत, जिला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। क्या होगा? 3 स्तरीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? वो पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। कौन सी समिति? पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग का। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो वह 3 स्तरीय होती है। और क्या क्या होती है? वो होती है ग्राम, उसके बाद ब्लॉक, क्या होती है? ब्लॉक, उसके बाद जिला। ग्राम, ब्लॉक, जिला, ये 3 स्तरीय संरचना है जो पंचायती राज समिति स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है। कितनी स्तरीय होती है? 3 स्तरीय, है ना? समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। बलवंत राय मेहता ने जो अधिक बल दिया था वो पंचायत समिति से दिया था। तो ये महत्वपूर्ण संस्था थी इसके लिए। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है और पंचायत समिति है। ठीक ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत राज संस्था नहीं है? आपको ये बताना है कि पंचायत राज संस्था नहीं है। हम आपको पहले बताया कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ये भी होता है और जिला परिषद ये भी होता है, जबकि
नगर परिषद पंचायत राज संस्था के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो नगर परिषद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत राज संस्था के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव। अब अशोक मेहता खुद एक व्यक्ति था और उसने भी एक समिति पेश की थी जिसने ये बताया था, ये कहा था कि पंचायत राज संस्था 2 स्तर में होना चाहिए। कितने स्तर में होना चाहिए? पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव की समिति ने दिया। वह दिया था अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने राजनीतिक को खुले तौर पर चुनाव चिन्ह देने का घोषणा किया। जैसे बड़ी बड़ी पार्टियों में होती है चुनाव चिन्ह, उसी तरह अब पंचायती राज में चुनाव चिन्ह के सुझाव को दिया था, वो अशोक मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 1970 ईस्वी में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य में किस समिति को नियुक्ति किया? वह नियुक्ति किया था अशोक मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? वह बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर रिपोर्ट के आधार पर ही स्टार्टिंग किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? वह 1969 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की? तो इसने जो बताया था वो अशोक मेहता ने दो स्तरीय बताया था। पहला स्तर था मंडलीय पंचायत और दूसरा था जिला परिषद। क्या था? जिला परिषद। यह 2 चीजें थी जो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय बात कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का अशोक मेहता समिति ने किस 2 स्तरीय की बात की थी? मतलब 2 स्तरों का बात किया था। वो अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताएं, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की बात कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक मेहता समिति ने किससे संबंधित था? तो पंचायत राज से संबंधित था। कौन से राज्य से संबंधित था? पंचायत राज से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कार्यक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब ये ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या दिया गया उसको फिर सही क्रम में बैठाना। तो GV के राव समिति, LA सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो पहला जो समिति था वो BR मेहता समिति था, मतलब बलवंत राय मेहता समिति था। उसके बाद दूसरा समिति था अशोक मेहता समिति था। उसके बाद जो समिति आया था वो GV के समिति आया था। उसके बाद जो समिति आया था वो LM सिंघवी समिति आया था। तो आप समझ गए होंगे कि इसका कार्यक्रम क्या है। 3 4 1 2। मतलब फिर से और एक बार रिपीट करते हैं। BR मेहता समिति, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर उसके बाद आया GV के राव समिति, उसके बाद आया LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1977 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1977 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था की जो समीक्षा के लिए जो गठित समिति का अध्यक्ष था वो कौन था? अशोक मेहता था। कौन था? अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में निम्नतर स्तर पर कौन है? तो सबसे निचला जो स्तर होता है वो होता है ग्राम सेवा और वह पंचायत। ग्राम सभा और पंचायत। ये ग्राम समिति जो होती है वो ब्लॉक लेवल का होता है। कौन सा लेवल का होता है? ब्लॉक लेवल का। आपको ये भी समझा दें। और ये जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत राज संस्था के उच्चतम स्तर पर कौन है? राइट आंसर हो क्या होगा? जो निम्नतर स्तर था वो ग्राम सभा था और जो सबसे ऊंचा स्तर पर होता है वह जिला परिषद होता है। तो बीच का स्तर कौन होता है? ग्राम पंचायत समिति। तो फिर से और एक बार सीक्वेंस में अगर हम बोले तो फर्स्ट ये होता है, मतलब सबसे लोअर से बात करें हायर की ओर तो सबसे लोअर ये होता है, उसके बाद सेकेंड में ये होता है और थर्ड में ये होता है। मतलब सबसे हाई ये होता है और सबसे लो ये होता है और सबसे मीडियम मतलब बोल सकते हैं कि मध्य में जो होता है वो पंचायत समिति होता है। ये गांव स्तर में होती है, ये ब्लॉक स्तर पे होती है और ये जिला स्तर पे काम करती है। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था जो आज भी हम लोग के गाँव में या फिर हम लोग के पंचायतों में या हमारे जिलों में ये व्यवस्था चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत राज की आधारशिला है वह है ग्राम सभा। ग्राम सभा ही निम्न स्तर का था, इसीलिए इसका जो बेस है वो कौन है? वह है ग्राम सभा। कौन है? ग्राम सभा। उसके बाद जो आधार बनेगा वो कौन बनेगा? वो ग्राम पंचायत समिति बनेगा। उसके बाद जिला परिषद जो सबसे उच्च स्तरीय होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। मुख्य निष्पादक जिसको बोलते हैं खंड विकास पदाधिकारी, जिसको बोलते हैं BDO, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आप वीडियो वर्ड से बहुत ही ज़्यादा परिचित होंगे क्योंकि वीडियो हर जगह यूज़ होता है और आप खंड विकास पदाधिकारी का नाम सुनते ही आपको लगा कि ये चीज़ क्या है। तो ये पंचायत समिति ब्लॉक स्तर का होता है और इसका जो मुख्य निष्पादक होता है वो BDO होता है। कौन होता है? BDO, मतलब खंड विकास पदाधिकारी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? खंड विकास पदाधिकारी, BDO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? वह होता है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। समन्वय मतलब होता है परस्पर मन की बात और पर्यवेक्षण होता है देख रेख। आप समझ गए होंगे इन दोनों का अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की मुख्य उपलब्धियां, मतलब उपलब्धि है। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है कि राजनीतिक चेतना का विकास। ग्रामीण स्तर में जो राजनीतिक चेतना का जो विकास होती है वो पंचायती राज से ही होती है। मतलब कि गाँव में जो राजनीतिक माहौल क्रिएट होता है वो पंचायती राज का जब चुनाव होता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पंचायती राज का मुख्य उपलब्धि क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की प्रधान समस्या, जो मेन मतलब जो मुख्य या बोलेंगे सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह दलगत राजनीति। ये क्या है? दलगत राजनीति यह पंचायती राज की प्रधान समस्या, मतलब सबसे बड़ी समस्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसद। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पैदल सदस्य होते हैं? वो होते हैं जिला परिषद। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पैदल सदस्य होते हैं? वो होते हैं जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराने का निर्भर कौन करता है?
ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है उसकी जारी जिम्मेवारी राज्य सरकार को होती है। अभी हम थोड़ा देर बताएं कि राज्य चुनाव आयोग को ही ये चुनाव कराने होते हैं, तो ये राज्य सरकार को ही कराने होते हैं। और पंचायती राज जो आते हैं या ग्राम पंचायत निर्वाचन जो आते हैं वो आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड स्तर या ब्लॉक लेवल, खंड स्तर या फिर ब्लॉक लेवल का पंचायत समिति एक डैश है। प्रशासनिक प्राधिकरण क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। जो ब्लॉक करते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो पैदन सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं, संयोजित सदस्य होते हैं, मतलब उपरोक्त तीनों, मतलब उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें इस कोड में दिया गया, कोडो लिख दिया यहाँ पे गलती से, कोड मतलब कोड में दिया गया, बोल रहा है कि वीरता मतलब सबसे ऊंचा कौन है, फिर उसके बाद आपको बताना है मतलब वीरता क्रम, सबसे छोटा फिर उसके बड़ा फिर उससे बड़ा। तो आपको सबसे पहले छोटा वाला चुनना है। तो देखिए यही सीक्वेंस में दिया गया है। तो ग्राम सभा सबसे छोटा होता है, उसके बाद होता है पंचायत समिति, उसके बाद होता है जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे शक्तिशाली कौन होता है? ग्राम सभा। उसके बाद कौन होता है? पंचायत समिति। उससे सबसे ज्यादा होता है वो है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पंचायती राज सम्मिलित है, वो किसमें सम्मिलित है? अभी बार बार ये क्वेश्चन को हम रिपीट करते हुए आ रहे हैं। पंचायती राज जो संबंधित है वो है राज सूची से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पंचायतों के द्वारा जो मतलब टैक्स, पंचायत जो टैक्स वसूलता है वह स्थानीय मेलों पर जो कर लगता है, जो टैक्स आता है, उस टैक्स को वसूलने का अधिकार जो है वो पंचायतों को है। किसको है? पंचायतों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं का सीट 1/3, कितना? 1/3 आरक्षित किया गया है। कितनावा संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में आता है। कितनावा अनुसूची के संबंधित है? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और ये कब हुआ था? वह 1993 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो ग्राम सेवक करता है। कौन करता है? ग्राम सेवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? वह है तहसील स्तर। कौन सा है? तहसील स्तर। तो हम लोग का आता कौन सा? ग्राम स्तर मतलब ग्राम सभा, प्रखंड स्तर मतलब पंचायत समिति, और जिला स्तर मतलब जिला परिषद। ये पंचायत राज समिति का त्रिस्तरीय व्यवस्था है। और तहसील स्तर नहीं आता इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। और इसके पहले हम लोकतंत्र की शक्ति के विकेंद्रीकरण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पंचायती चुनाव के उम्मीदवार की न्यूनतम सीमा मतलब आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछता भी है बहुत बार। कौन कौन पूछता है? तो एसएससी पूछता है और रेलवे पूछते हैं। ये क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया, आरआरबी और आरआरसी में पूछा गया।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 वर्ष का। पंचायती राज उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का एज होना चाहिए? 21 वर्ष का होना चाहिए। और यहीं पे आप याद ये भी कर ले कि नगर पालिका के लिए भी आपको कितने वर्ष की आवश्यकता होती है? 21 साल की आवश्यकता होती है। अगर आप 21 साल नहीं पूरा किए हैं तो पंचायती राज चुनाव में आप नहीं लड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है मतलब पंचायती राज का ये काम नहीं है, वह है माध्यमिक शिक्षा। तो काम क्या क्या है? यह है ग्रामीण सड़क, मतलब सड़कों का निर्माण करना। कौन सा सड़क? वो भी ग्रामीण सड़क। कौन सा सड़क? ग्रामीण सड़क। उद्योग मतलब फैक्ट्री लगाना। और कृषि उत्पादन मतलब खेतों की सिंचाई, ये सब सारी व्यवस्था या फिर पानी की जो व्यवस्था की जाती है, वो सब सारी व्यवस्था को जो पंचायती राज का व्यवस्था का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत है। तो पंचायती राज का जो इनकम मतलब पंचायती राज को जहाँ कहाँ से सबसे अधिक पैसा मिलता है वह सरकारी अनुदानों से मिलता है। मतलब इसको सरकार, इस संस्था को सरकार बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है और पैसा का आवंटन मतलब इसके लिए स्पेशल बजट बनाए भी जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का गठन होता है वो प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति का गठन कौन सा स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर। इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल। कौन से लेवल पे होता है? ब्लॉक लेवल पे या फिर खंडन स्तर पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधक एक सरकारी अधिकारी करता है, वह है खंडन विकास पदाधिकारी। दैट मीन अभी थोड़ा देर पहले बोले BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि BDO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BDO का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लॉक डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज का त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। तो पंचायत ग्राम पंचायत है, मतलब पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय प्रणाली था और प्राथमिक स्तर क्या था? वह ग्राम पंचायत था। क्या था? ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई या किस जिले से हुई? तो वह हुआ था नागौर में। ठीक, और ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। चलिए ये भी याद रख लीजिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? बलवंत राय मेहता का जो समिति का गठन हुआ था वह हुआ था 1957 ईस्वी को। और इसने बलवंत राय मेहता ने कितने स्तरीय बताया था? 3 स्तरीय, है ना। क्या क्या? वह है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के सदस्य तो जो होते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े यही चीज कि जो हम लोग पंचायत समिति के जो सदस्य को चुनेंगे वह सदस्य क्या होंगे? वह हम लोग के डायरेक्ट वोट के कैंडिडेट होंगे। मतलब अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है उस कैंडिडेट को हम लोग डायरेक्ट रूप से वोट देते हैं। कौन सा रूप से? डायरेक्ट रूप से वोट देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज संस्था अपनी निधि हेतु निर्भर है वह सरकारी अनुदान पर। मतलब पंचायत राज संस्था को सबसे ज्यादा जो पैसा मिलता है वह सरकारी अनुदानों से ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो है मेला एवं बाजार कर ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक विकास खंड का पंचायत समिति
होती है, मतलब एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, वो होती है एक प्रशासकीय अधिकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पहले पूछ चुके हैं, और ये क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो अगर विघटन हो जाता है पंचायती राज का, तो वो आपको 6 महीना के अंदर इसका चुनाव की प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कौन सा नगर निगम? ठीक, ये समझ रहे हैं ना, वो क्या था? पंचायती राज, ये नगर निगम। तो इसकी स्थापना हुई थी चेन्नई में। अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, वह हुआ था राजस्थान का नागौर जिले में। कहाँ पे? राजस्थान का नागौर जिले में। ठीक, और ये चीज क्या पूछा है? नगर निगम। तो नगर निगम कहाँ पे स्थापित किया गया था सबसे पहले? वह चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो जो शुभारंभ हुआ था कब और कहाँ, तो कब हुआ था? वो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, और कहाँ पे हुआ था? वो नागौर पे हुआ था। कौन सा राज्य में हुआ था? वो राजस्थान राज्य में हुआ था। कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय समिति राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम सिफारिश किया था। कब किया था? वो 1957 ईस्वी को किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्न में से किसकी अनुशासन पर की गई है? तो वह की गई है बलवंत राय मेहता के अनुशासन। मतलब बलवंत राय मेहता समिति के जो बताया था त्रिस्तरीय, उसी आधार पर आज भी ग्रामीण स्तर पर जो स्वशासन की नीति है वही अपनाई जाती है। पहला स्तर, फिर से और एक बार रिपीट करते हैं, पहला है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विकेंद्रीय प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीय प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने ही की थी। ठीक, ये इससे पहले ही बता दी विकेंद्रीय प्रणाली क्या होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अभिपालन करने वाला पहला राज्य है, तो वो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। मतलब जब वह संवैधानिक दर्जा मिल गया, तो उस संवैधानिक का जो संविधान में इसका उल्लेख किया, जिस रूप में उल्लेख किया गया, वो पहला जो पालन किया था वो आंध्र प्रदेश ने किया था, ना कि राजस्थान सरकार ने किया था या फिर राजस्थान ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का मतलब पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार मतलब बनाने वाला कौन था? तो BR मेहता, मतलब बलवंत राय मेहता। कब बनाया था? वो 1957 ईस्वी को बनाया था। और इसी के अकॉर्डिंग बताया गया कि 3 स्तरीय होगा, जो आज भी चलते हैं, इसीलिए इसे वास्तुकार शिल्पी भी कहते हैं पंचायती राज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, वह है ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? वह ग्राम सभा।
अब ग्राम सभा ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है, मतलब डायरेक्ट वोट का एक लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था के संबंधित नहीं है? वो है, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन बनाए थे, तो ये जो नहीं था वो PVN राव समिति है ना, ये नहीं था, पंचायती राज संस्था का जो संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति है, LM सिंघवी, समादन दरजाल, ये भी है। मानो अशोक मेहता समिति है, तो यहाँ पे बोलता है कि बलवंत राय मेहता समिति, तो ये भी संबंधित है। जबकि कौन सी समिति संबंधित नहीं है? वो PVN राव समिति संबंधित नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वो जो नहीं है वह है कृषि आय पर कर। ये चीज पे ग्राम पंचायतों का आय नहीं आता है। किस पे आता है? संपत्ति, जानवर, वाहन कर, ऐच्छिक दान, उपहार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान। अगर हमारा वीडियो का लेवल आपको बहुत ही अच्छा, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फिर उसके बाद सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके बाद हम लोग, अगर हमारा इस वीडियो का रिप्लाई, मतलब आपका रेस्पॉन्स अगर अच्छा आया, तो मैं ऐसा ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, वरना इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बता दूंगा। चलिए मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ, पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा देर वेट करता हूँ और तब तक आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो लोकतंत्र का उदाहरण, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है क्या? लोकतंत्र का उदाहरण है वह है ग्राम पंचायत। कौन है? ग्राम पंचायत। वेरी गुड। ये क्वेश्चन क्या था? ये आपका 02 बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन था, मतलब आप 02 हाई लेवल क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और इसके पंचायती राज के जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का संग्रह किया गया है।